हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक नए हटके और थोड़ा सस्पेंस के ड्रामा की, जिसका नाम है एस-लाइन। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दिखती है कुछ ऐसी चीज़ें जो और किसी को नहीं दिखती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी। तो सबसे पहले समझते हैं एस-लाइन क्या है। एस मतलब सोशल सेक्स सीक्रेट, यानी एक रेड लाइन जो उन लोगों को जोड़ती है जिनके बीच कभी फिजिकल रिलेशनशिप रहा हो। हमारी कहानी की हीरोइन है ह्यून। ये लड़की दूसरों से अलग है। इसे लोगों के सिर से निकलती हुई रेड लाइन साफ दिखाई देती है। जो लोग फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हैं उनके बीच एक एस लाइन या रेड लाइन बन जाती है। ह्यून बचपन से ये लाइंस को देखते आ रही है। उसने बचपन में अपने पिता, माँ और आंटी के सिर से निकलने वाली लाइंस को ड्रॉ भी किया था, जिसके बाद उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद ह्यून खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानती है। अब वो अकेली रहती है, किसी से बात नहीं करती है, किसी से भी नहीं मिलती है, सिर्फ चुपचाप अपने कमरे में काले चश्मे पहनकर घूमती है ताकि उसे वो रेड लाइंस ना दिखे। ह्यून खुद को एक कर्स्ड वुमन समझती है और उसने कई बार सुसाइड करने की भी सोची है, मगर हर बार वो जिंदा बच जाती है। ह्यून के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये लाइंस उसे क्यों दिखती है और ये लाइंस किसने बनाई है। क्या कोई और भी है जो इन लाइंस को देख सकता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ह्यून के सामने रहने वाली एक लेडी नेबर ह्यून को हाय कहती है, मगर उस लेडी नेबर के सिर में से करीब 5 से 6 लाइंस बाहर आते हुए दिखाई देती है। ह्यून पूरी तरह से डर जाती है और बिना हेलो कहे ही अपनी खिड़की को बंद कर देती है, क्योंकि वो उन लाइंस को देखना ही नहीं चाहती थी। अब वो लेडी नेबर ह्यून के डोर स्टेप पर डेली फ्रूट ला के रखती है ताकि वो ह्यून से फ्रेंडशिप कर सके। ह्यून उस लेडी से ना ही बात करती है, ना ही किसी तरह की फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट रखती है, मगर डेली उसके दिए हुए फ्रूट ज़रूर खाती है, क्योंकि इस अनजान दुनिया में अब कोई ऐसा भी था जो उसकी बिना मतलब के केयर कर रहा था। फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, जिसका नाम है मिस्टर हैन, जो कि एक डिटेक्टिव है और अपनी भतीजी कैंग सुना के साथ रहते हैं। डिटेक्टिव हैन के पिता है, मगर वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। कैंग सुना को स्कूल में कुछ लड़कियां परेशान करती है और उसकी पिटाई भी करती है। मिस्टर हैन को ये बात पता है। इतना ही नहीं, अब बुली करने वाली लड़कियां सुना से पैसे भी मांगने लगी है। सुना भी अपने अंकल से पैसे मांगती है। मिस्टर हैन कहते हैं कि तुम रोज पीट कर आती हो। वही सुना अपने साथ हो रहे सारे अत्याचार के लिए मिस्टर हैन को ही जिम्मेदार मानती है, क्योंकि वो उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन मिस्टर हैन एक मर्डर केस की जांच कर रहे होते हैं और उधर ह्यून भी इसी केस से जुड़ी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। जिस आदमी पर न्यूज़ में शक किया जा रहा था वो एक हेलमेट पहना था और उसके सिर में से सिर्फ एक ही रेड लाइन निकल रही थी, जो कि काफ़ी रेयर केस था। फिर वही आदमी हेलमेट पहने सामने रहने वाली उस लेडी नेबर के फ्लैट में आता है। ह्यून को लगता है कि वो अब उसकी नेबर को मार डालने वाला है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके डिटेल्स बताने लगती है। लेकिन फिर वो अपनी खिड़की में से बाहर देखती है कि उस आदमी और पड़ोसी के बीच में एक नई रेड लाइन बन रही है और दोनों कपल हैं। फिर मिस्टर हैन को जब पता चलता है कि ह्यून के फ्लैट से पुलिस को कॉल आई थी, तो वो फ़ौरन ह्यून से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मिस्टर हैन भी उसी एरिया में रहते थे। वहीं ह्यून पूरा दरवाज़ा नहीं खोलती है और वो कहती है कि उसे उस रात मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगले दिन ह्यून अपनी विंडो से देखती है वही आदमी उसकी पड़ोसी के यहाँ फिर से आता है और उस पर हमला करता है। वो डरते हुए चाकू लेकर उसे बचाने के लिए जाती है, मगर वो आदमी ह्यून का चाकू लेकर ह्यून पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी हैन सब कुछ देख लेता है और टाइम पर पहुंचकर उस आदमी को गोली मार देता है। मरते मरते वो आदमी कहता है रेड लाइंस गायब हो रही है। ह्यून को समझ में आ जाता है कि उस आदमी को भी रेड लाइंस यानी एस लाइन दिख रही थी और वो उसे उसके चश्मे की वजह से दिख रही थी। एपिसोड के एंडिंग में ह्यून को मैसेज आता है कि मैं भी वो सब कुछ देख सकता हूँ जो तुम देखती हो। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें आर्क हाई स्कूल में पहुंचना होगा। तो ये थी एस लाइन के ड्रामा एपिसोड 1 की कहानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।